हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और आबाद होंगे। आज को लोग मैं स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर के टाइम से। दोपहर मैंने बनाई थी मूली की भुजिया और मूली के पराठे और अंडा पराठा और लच्छा पराठा। लच्छा पराठा और अंडा पराठा बनाया था मैंने अपने बेटों के लिए। वो मूली के पराठे नहीं खाते हैं। और मूली के पराठे और बनाए थे मैंने अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाती हूँ मैं अंडे का पराठा और मूली का पराठा और लच्छा पराठा। तो यहाँ पर मैंने मूली को काट कर, मूली के पत्तों को काट कर मैंने कर दिया था यहाँ धोकर, अच्छे तरीके से धोकर कुकर में ट्रांसफ़र ट्रांसफ़र करने के बाद मैंने उसमें कोई पानी वगैरह नहीं डाला है। मूली में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पानी होता है, तो वो उसी के पानी में हो जाएगी। और यहाँ पर मैं डालना भूल गई थी उसमें मूली कट कर कर, तो मुझे बाद में याद आया यहाँ पर। तो मैं बाद में यहाँ पर मूली कट करके उसमें डाल दूँगी। यहाँ पर भी मैं छील रही थी मूली, और मूली छीलने के बाद उनको काट कर फिर बाद में मैं कुकर में ट्रांसफ़र करूँगी। और उसके बाद मैं पराठों के लिए मूली का बेस तैयार करूँगी। देखते रहिए आप। यहाँ पर मैंने मूली को धोकर कट कर लिया था। यहाँ इसी टाइम पे मुझे याद आया था कि मैंने इसमें मूली नहीं डाली है। तो यहाँ पर मैं भुजी के लिए मूली काट रही थी। यहाँ पे मैंने इसको कुकर गैस बंद कर कर उसकी गैस निकाल कर फिर मैंने दोबारा से गैस चालू की थी, ढक्कन लगाकर। और फिर जो मैंने मूली छीली हुई थी, धोकर रख दिया था उनको मैंने एक साइड में। और यहाँ पर मैं लगा रही थी इसके, जो मैं कटर लेके आई थी उसमें कद्दूकस करने के लिए मूली को। वहाँ पर वो कद्दूकस करने वाला ही ब्लेड लगा रही थी मैं इसमें। तो वो मुझसे सही से लग ही नहीं रहा था, फिर थोड़ी देर के बाद लग गया था वो मुझसे। उसके बाद मैं कर लूँगी यहाँ पर मूली को कद्दूकस। यहीं पर मेरी मूली हो गई थी कद्दूकस। इसमें बहुत जल्दी से मूली मैंने घिस कर ली थी तैयार। और फिर यहाँ पर मैं इनको एक बाउल में निकाल दूँगी। बाउल में निकालने के बाद मैं डालूँगी इसमें थोड़ा-सा नमक, ताकि इस मूली का, जो मैंने ये मूली घिसी है उसका सारा पानी निकल जाए। नमक डालने से बहुत जल्दी पानी निकल जाता है। यहाँ पर मैं इसमें नमक डालकर रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। उसके बाद मैं कर लूँगी अपना आटा गूँथने की तैयारी, जब तक इसका पानी निकलेगा। मैं अपना आटा गूँथने की तैयारी कर लूँगी। यहाँ पर मैंने अपना आटा गूँथना कर दिया था स्टार्ट। और फिर आटा गूँथते-गूँथते इधर मेरी मूली जो मैंने उबालने के लिए रखी थी वो भी हो जाएंगी रेडी। और जो मैंने मूली यहाँ पर घिस कर रखी थी उसका पानी भी निकल जाएगा। तो मैं आटे को थोड़ी देर पहले ही गूँथ कर रख लेती हूँ, उसके बाद उसमें मैं नमक मिलाती हूँ। यहाँ पर मेरा आटा भी गूँथ कर हो गया था तैयार। मैंने इसको रख दिया था साइड में। नमक मैं इसमें बाद में मिलाऊंगी। और फिर उसके बाद मैं निकालने लगी थी यहाँ पर मूली। मूली को मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। और मूली को ट्रांसफ़र करने के बाद मैं, ये देखिए मैंने मूली, यहाँ पानी नहीं था इस मूली में। जो मूली का पानी निकला था मूली के पत्तों का और मूली का, ये उसी में ही उबल कर हो गई थी, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई थी। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर इसमें डाल के छोड़ दूँगी। मैं दिखा लूँ, देखो आपको ये कितनी अच्छी तरीके से उबल गई हैं। और इसमें मैं डाल के रखूँगी थोड़ी देर के लिए ठंडा पानी। ठंडा पानी डालने से जल्दी ही ठंडी हो जाएंगी। उसके बाद मैं अच्छी तरीके से निचोड़ कर रख दूँगी। और फिर पानी डालने के बाद मैंने उनको साइड कर दिया था। और फिर उसके बाद करने लगी थी मैं अपनी मूली की भुजिया छोंकने की तैयारी। यहाँ पर मैंने 3 प्याज ली थी मीडियम साइज़ की, जिनको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। और ये मेन चीज़ होती है जो मैं भी आपको दिखा रही हूँ उसमें डालने के लिए। और ये जो प्याज के अंदर से जो निकलता है ना, थोड़ा टाइट सा जो होता है वो निकलता है इसके अंदर से, वो भी मैंने बाहर निकाल दिया था। और फिर यहाँ पर मैंने अदरक बोल रही हूँ,
लहसुन को छील कर रख लिया था, तो मैं भी उसको बारीक बारीक कट कर लूँगी। लहसुन को बारीक बारीक कट करने के बाद मैं यहाँ पर अपने टमाटर भी काट लूँगी। और टमाटर को मैंने ऐसे ही रफली चॉप कर दिया है। टमाटर के जो ऊपर का हिस्सा होता है वो मैंने काट कर निकाल दिया है। फिर कर दूँगी यहाँ पर मैं अपनी हरी मिर्च काटने की तैयारी। हरी मिर्च काट कर मेरी जो मेन चीज़ें होती हैं भुजिया में डालने के लिए वो हो जाएंगी रेडी। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं अपनी मूली का पानी निकाल कर, ये देखिए अच्छे तरीके से पानी निकाल लूँगी मैं इसका। और फिर इसमें जो मसाले वगैरह डलते हैं वो डालकर मैं इसमें छोड़ दूँगी। और नमक मैं इस टाइम पे नमक नहीं डालूँगी यहाँ पर। नमक मैं यहाँ पर भी बाद में ही डालूँगी, ताकि जो थोड़ा बहुत पानी होगा वो ना छोड़े मूली। अगर मैंने इस टाइम पे यहाँ पर इसमें मूली में नमक डाल दिया तो वो फिर दोबारा से पानी छोड़ने लगेगी, जो भी थोड़ा बहुत पानी होता है वो छोड़ने लगेगी यहाँ पर। इसमें मैं डालूँगी प्याज और हरी मिर्च को बारीक चॉप कर चॉपर में बारीक चॉप कर मैं उसको डाल दूँगी। जो मैंने ये मूली का पानी निकाल कर रखा है उसमें डाल दूँगी। फिर मैं यहाँ पर डालूँगी धनिया पाउडर आपको थोड़ा सा ज़्यादा डालना है, क्योंकि धनिया पानी सोख करता है। और चाट मसाला, लाल मिर्चें, हल्दी और अजवाइन को ऐसे हाथ से क्रश कर मैंने डाल दिया है इसमें। उसके बाद ये मूली का भरावन जो बोलते हैं ये भी मेरा बनकर हो गया था रेडी। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर मूली भी निचोड़ लूँगी। जो भुजिया के लिए उबाल कर रखी थी वो भी मैंने निचोड़ लिया अच्छी तरीके से। सारा पानी निकाल दिया मैंने उसका। यहाँ पर कर रही थी मैं गैस पर रखा हुआ तेल जो मैंने गर्म करके करने के लिए रखा था, वो चेक कर रही थी हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें, सबसे पहले मैं डालूँगी इसमें जीरा। सॉरी, जीरा नहीं डाला, लहसुन डाल दिया मैंने इसमें। और लहसुन को थोड़ा चटकने के बाद, हल्का सा ब्राउन होने के बाद उसमें डाल दिया मैंने प्याज। प्याज को ब्राउन करेंगे। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने मूली का सारा पानी निकाल दिया था। उसको निकाल कर मैंने एक साइड में रख दिया था। और यहाँ मेरी प्याज ब्राउन होने के बाद मैं डालूँगी उसमें हरी मिर्च। और सबसे लास्ट में डालेंगे टमाटर। हरी मिर्च को भी हल्का सा भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ हल्का सा भूनना है। यहाँ पर ये हो गया है रेडी जो मसाला था। यहाँ पर कोई भी पाउडर मसाले नहीं जाएंगे, ये सिर्फ इन्हीं चीज़ों में बनती है और बहुत टेस्टी लगती है। उसके बाद मैंने डाल दिए थे यहाँ पर टमाटर। टमाटर डालने के बाद मैंने डाल दी थी जो मेरी मूली थी वो रखी थी मैंने। और उसके बाद सबसे बाद में डाला था मैंने यहाँ पर नमक। नमक डालने के बाद मैं इसको कर दूंगी दूसरे गैस पर ट्रांसफ़र। और इस वाले गैस पर रख दूंगी मैं अपना तवा पराठे बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने पराठे बनाने कर दिए थे स्टार्ट। और सबसे पहले मैं बनाऊंगी लच्छा पराठा। लच्छा पराठा मैंने एक लोई ली थी, उसको मैंने लेकर बड़ा बेल लिया था। उसके बाद मैंने इसको जो पिज़्ज़ा कटर होता है उससे मैंने उसमें छोटे छोटे लच्छे बना लिए थे। और फिर उसके बाद मैंने डाला था इसमें ओरिगैनो। ओरिगैनो डालने के बाद मैं बना दूंगी यहाँ पर लच्छा पराठा। लच्छा पराठा या तो आप बेलन से भी बेल सकते हो, बेलन से नहीं बेल सकते तो आप उसको ऐसे ही हाथ से बढ़ा सकते हो। और ये मेरा पहला पराठा जो था ये अच्छे से नहीं डला था मेरे से। उसके बाद मैंने दूसरा पराठा बनाया था वो मैंने अच्छे से डाल दिया था यहाँ पर। और ओरिगैनो वगैरह डाल देती हूँ मैं इसमें, रेड चिल्ली फ्लेक्स वगैरह कुछ नहीं डालती, क्योंकि मेरे दोनों बेटे खाएंगे तो उनको ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं खाते और ज़्यादा मिर्च मसाले मैं उनको देती भी नहीं हूँ। यहाँ पर मैंने सबसे पहले बनाए थे लच्छे पराठे। और लच्छे पराठे बनाने के बाद ये देखिए कितने अच्छे से मेरे यहाँ आटे से भी, लोग मैदे के बनाते हैं लेकिन आटे से भी बहुत अच्छे बनते हैं। लच्छे पराठे का आटा जो है थोड़ा टाइट गूंदना पड़ता है। उसके बाद देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको यहाँ पर लच्छा पराठा। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर लच्छा पराठा बनाने के बाद मैंने कर दी थी यहाँ पर अपना अंडा पराठा बनाने की तैयारी। और जब कुछ ये मेथी का पराठा, बथुए का पराठा या मूली का पराठा ये सब बनाती हूँ तो मुझे साथ में अंडे का या लच्छा पराठा ज़रूर बनाना पड़ता है, क्योंकि जो हरी सब्जी होती है, पत्तेदार पत्तेदार जो सब्जी होती है उनका पराठा मेरे बच्चे नहीं खाते हैं। ये सिर्फ लच्छा पराठा और अंडा पराठा ही खा पाते हैं या फिर आलू का पराठा खाते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक लोई ली थी, उसके बाद मैंने उसको पतला बेल लिया था। फिर उसको मैंने ट्रायंगल शेप में
मोड़ कर ट्रायंगल शेप दे दी थी मैंने उसको तेल लगाकर। और फिर उसके बाद तवे पर डालने के बाद, पलटने के बाद, मैंने इसमें डाल दिया था अंडा। बिल्कुल सिंपल सा ही बनाऊंगी ना, इसमें भी कोई मिर्च मसाले वगैरह नहीं जाएंगे, सिर्फ अंडा और नमक जाता है इसमें। उसके बाद देखिए मेरा पराठा कितने अच्छे से फूल रहा है। ये देखिए, ये पराठा थोड़ा कड़क बनता है, टाइट बनता है, क्रिस्पी। ये तभी खाने में अच्छा लगता है, वरना वैसे अच्छा नहीं लगता है ये खाने में। ये देखिए यहाँ पर मेरा पराठा फूल कर कितने अच्छे तरीके से फूल रहा है। उसके बाद मैंने इसमें भी डाल दिया था अंडा। बता दियो जब। तो गाइस आज हम लेके जा रहे हैं नीचे लच्छे पराठे। ये ऊपर भी कुछ पराठे लगे रखे हुए हैं अलग। ये मम्मी ट्रायंगल शेप के पराठे कौन से हैं? अंडा पराठा। ओह थैंक यू मॉम, बाय बाय बाय। और फिर यहाँ पर मैंने कर दिया था अपने मूली के पराठे बनाने की तैयारी। 2 से 3 पराठे बनाकर तब मैं अपने हस्बैंड को दूंगी, तब तक मेरी मूली की भुजिया जो है वो भी हो जाएगी रेडी। और मूली के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं अजवाइन वगैरह डालकर। फिर यहाँ मैं देने लगी थी उनको खाना। वो बैठे हुए टीवी देख रहे थे। यहाँ पर आज थी उनकी छुट्टी, इसलिए कुछ तो वो लेट ही उठे थे। फिर उन्होंने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया था, लेट उठने की वजह से उन्होंने सीधा रात रात को बोले सॉरी दोपहर में लंच ही किया था। और यहाँ पर मैं बना रही थी, वो गरम गरम खा रहे थे। मूली के पराठे में अगर अजवाइन न डालो तो वो थोड़ी एसिडिटी पैदा कर देते हैं, तो इसलिए मूली के पराठे में अजवाइन डालना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर मेरे क्रिस्पी क्रिस्पी मूली के पराठे बनकर हो रहे हैं रेडी। और यहाँ इसी टाइम पर आ गए थे मेरे देवर और देवरानी। उनको कुछ काम था मेरे हस्बैंड से, तो यहाँ पर वो आए थे। और मैं पराठे बना रही थी तो वो भी मेरे पास में ही खड़ी हुई थी। और यहीं पे मेरे जेठ का लड़का साहिब वो भी आया हुआ था। हमारे यहाँ ऐसा होता रहता है। यहाँ पर एक मेरे जेठ भी रहते हैं और एक मेरे हस्बैंड के मामा जी रहते हैं। हमारे परिवार में सब ऐसा ही रहता है, कभी इधर कभी उधर, सब ऐसे ही रहते हैं। माशाल्लाह से परिवार बहुत अच्छा मिला है मुझे, बहुत जितनी भी तारीफ करूँ उतनी ही कम है। मेरे जेठ जेठानी उनके बच्चे माशाल्लाह से सब बहुत अच्छे हैं। आगे चल के अगर आप लोग देखते रहेंगे तो आगे चल के मैं आपको सबसे मिलाऊंगी। यहाँ पर मेरे 2 जेठ भी रहते हैं, मेरे देवर वगैरह सब रहते हैं। तो आप लोग बने रहिए मेरे व्लॉग में, अभी आपको सब देखने को मिलेगा। और कल का व्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है, प्लीज़ आप कल का व्लॉग ज़रूर देखना। यहाँ पर आएंगी मेरी फूफी, मेरे हस्बैंड की जो फूफी हैं वो आएंगी, मैं उनसे मिलाऊंगी आपको कल। कल का व्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है, प्लीज़ आप कल का व्लॉग ज़रूर देखना। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। यहाँ पर मैं बना रही थी जल्दी जल्दी से पराठे। और पराठे बनाने के बाद यहाँ पर ये भी जो हाथ दिखा था ये मेरे छोटे बेटे का था, आपको पता ही है वो थोड़ा नटखट है। और फिर यहाँ पर ये मेरा देवर है, ये भी खा रहा था पराठे। इसने मूली के पराठे नहीं खाए थे, इसने बाद में मेरे से अंडे का पराठा बनवाया था। और यहाँ पर ये मेरे जेठ का लड़का है, ये भी बेचारा कुछ काम कर रहा है। ये काम करते करते ही थोड़ा थोड़ा पराठा खा रहा है। उसके बाद मैं आ गई थी नीचे अपने सैलून में। मुझे लड़कियों ने आवाज़ दी थी नीचे से कि कोई आईब्रो बनवाने के लिए आया है, तो मैं चली गई थी उनका आईब्रो बनाने के लिए। और फिर यहीं इसी टाइम पर आ गई थी एक क्लाइंट हाइड्रा फेशियल के लिए। उनका हो रहा था हाइड्रा फेशियल। यहाँ पर मैंने उसकी भी थोड़ी सी क्लिप ऐड कर दी थी। ये इनकी बड़ी बेटी है और इनकी छोटी बेटी माशाल्लाह से बहुत प्यारी है। अभी दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए।
गोलू मोलू सी। उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर। ऊपर मैं देख रही थी अपनी किचन का हाल। आय हाय, किचन का बहुत बुरा हाल है। यहाँ पर मैंने सारे बर्तन रखे थे, इकट्ठे करके रखे हुए थे। उसके बाद यहाँ पर किचन को देखकर तो मेरे सर में बड़ा ही दर्द होता है भैया। फिर उसके बाद मैं आ गई थी सबसे पहले यहाँ पर अपना गैस वगैरह क्लीन करने के लिए। मैं अपना गैस क्लीन कर दूंगी, यहाँ से अपनी किचन साफ कर दूंगी। फिर उसके बाद मैं बर्तन धुलूंगी। सबसे पहले मैंने किया यहाँ पर गैस साफ। मैंने यहाँ पर साबुन लगाकर एक कपड़े से इसको साफ कर लिया है, और कपड़े से साफ करने के बाद मैं इसी कपड़े को अच्छी तरीके से पानी में धुलकर फिर दोबारा से गैस को साफ करूंगी। यहाँ पर मैंने जो ये मेरी किचन का प्लेटफॉर्म है, इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। फिर मैंने कपड़े को पानी में धुला था। पानी में धुलने के बाद एक कपड़ा मैं गैस को क्लीन करने के लिए अलग से रखती हूँ ऊपर से। ये मैंने सूखा कपड़ा लगा दिया था इस पर। उसके बाद मेरी किचन यहाँ से हो गई थी क्लीन। अब सिर्फ मेरे बर्तन थे। यहाँ पर मैं धुलने लगी थी बर्तन। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the उसके बाद मेरी किचन भी हो गई थी क्लीन, बर्तन वर्तन धुलने के बाद। फिर यहाँ पर मैंने कर दी थी झाड़ू वगैरह, घर को साफ करने की तैयारी, क्योंकि मुझे आज काफ़ी टाइम नीचे सैलून में ही लग गया था। सैलून से ऊपर आने के बाद मैं करने लगी थी घर की क्लीनिंग। आज मुझे काफ़ी टाइम लग गया था सैलून में। कोई क्लाइंट आया था, वो अपनी ब्राइडल वगैरह की बुकिंग देकर गया था, मैं उसी से बातें कर रही थी। फिर उसके बाद मैं ऊपर आई। ऊपर आकर कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद मैं लग गई थी अपने कामों में। यहाँ पर पूरा दोनों रूम साफ करने के बाद मैं लगाने लगी थी अपने यहाँ आंगन में को झाड़ू। और फिर उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मिलते हैं आपको शाम के टाइम। उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था, सीधा शाम के टाइम मिलूंगी मैं आपको। शाम के टाइम भी बस थोड़ा बहुत ऐसे ही मैंने ब्लॉग शूट किया था, क्योंकि आज मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। काम बहुत था आज, कपड़े वगैरह भी धुले थे। under the boughs where the shadows. तो चलिए, अब हम सब लगे थे शाम का खाना खाने। और उसके बाद खाना खाने के बाद थोड़ी देर बैठे। थोड़ी देर बैठने के बाद मैं करने लगी थी यहाँ चाय बनाने की तैयारी और ओट्स बनाने की तैयारी। यहाँ पर ये मेरा बड़ा बेटा है, क्यूट क्यूट सा। और एक भगोने में मैंने रखी है चाय बनने के लिए, और फिर दूसरे भगोने में रख दिया है मैंने अपने छोटे बेटे के लिए ओट्स। और यहाँ पर मैं देने लगी थी सबको चाय। ओट्स भी मेरे बनकर हो गए थे रेडी, और चाय भी मेरी बनकर हो गई थी रेडी। यहाँ पर मेरा बड़ा बेटा इस टाइम पे ना ही तो चाय तो मैं उसको देती नहीं हूँ, लेकिन वो शाम के टाइम दूध या ओट्स वगैरह में से कुछ भी नहीं लेता है। वो सिर्फ खाना खा लेता है। फिर उसके बाद चलो चलते हैं चाय लेकर, चलो।
और अगर आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं हर बार आपसे बोलती हूँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।